एक ऐसा कॉइन जिसने 24 घंटे में ही बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस तक अपनी अप्रोच बना ली, वो एक्सचेंजेस जहां तक पहुंचने में किसी भी प्रोजेक्ट को महीनों के प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। तो बुक ऑफ मीम में क्या इतनी कैपेसिटी है कि ये मिलियंस ऑफ प्रॉफिट दे जाए आपको, और क्या इसमें इतनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? तो चलते हैं बुक ऑफ मीम के फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ कि कितनी इसमें ग्रोथ है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी मॉडरेटर इशाल फातिमा, सरासिफ की टीम का हिस्सा हूं और उम्मीद करती हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो बुक ऑफ मीम टोकन को मेजॉरिटी ऑफ एक्सचेंजेस ने लिस्ट कर दिया है क्योंकि इस टोकन को लेकर जो डिमांड है ना, वो पूरे क्रिप्टो सेक्टर में तेजी से फैल गई है। बुक ऑफ मीम टोकन जो है वो सोलाना नेटवर्क बेस्ड टोकन है और इसे एक अननोन पर्सन डार्क फार्म ने कुछ दिन पहले ही डिप्लॉयड किया है। अगर आप नहीं जानते तो एक्स ट्विटर पे जाके चेक कर सकते हैं, जो कि जस्ट मीम कंटेंट क्रिएटर है जो कि इस तरह के NFTs क्रिएट करता है। अब अगर बात की जाए कि स्टोर ऑफ वैल्यू क्या है इस टोकन की, तो कोई स्टोर ऑफ वैल्यू नहीं है, जस्ट फॉर फन बनाया गया है और एज ए मीम टोकन इसे लॉन्च किया गया है। बट जो प्री सेलिंग इसकी ऑर्गेनाइज की गई इस टोकन की, वो अच्छा खासा मैसिव रिस्पॉन्स लाई। टीम एक्सपेक्टेशंस थी 500 to 600 सोलाना की, बट जो फाइनल कैलकुलेशन सामने आई वो आई 10,131 सोलाना की और ज्यादा एलोकेशन मिली इसे चाइना और यूके से। अगर हम लुक ऑन चेन डाटा की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग बॉम सेल की जो प्री सेलिंग थी उसमें सबसे बड़े पार्टिसिपेंट ने $72,000 जो है वो यहाँ पे पार्टिसिपेट किए थे, स्पेंड किए थे, और वो यहाँ पे कन्वर्ट हो गए $30.6 मिलियन में। तो इस टोकन ने ह्यूज अटेंशन गेन की इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स की, और इस तरह से टोकन ने 1 बिलियन मार्केट कैप को क्रॉस कर दिया और लॉन्च के सेकंड डे ही टॉप 100 कॉइन्स में ऑफिशियली अपनी जगह बना ली। अब जो सबसे बड़ी सक्सेस इसके हिस्से में आई है वो ये है कि दूसरे एक्सचेंजेस की तरह जैसे कि KuCoin और HTX के साथ साथ बायबिट और बाइनेंस जैसी बड़ी एक्सचेंजेस पर भी ये लिस्ट हो गया। जहां तक बायबिट की बात है तो बुक ऑफ मीम के लिए स्पॉट मार्केट भी ओपन है, बट बाइनेंस ने फिलहाल फ्यूचर ट्रेड ही इसके लिए ओपन की है। तो यहाँ पर ऑफ कोर्स एक्सचेंजेस ने इस टोकन्स के फंडामेंटल या फिर इसकी क्रेडिबिलिटी को देखते हुए लिस्टिंग नहीं की, बल्कि इसकी डिमांड और इसकी जो वॉल्यूम है उसकी वजह से ये लिस्टिंग हुई है। जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे रिसेंट अपडेट है वो ये है कि बाइनेंस ने अनाउंस किया है कि बाइनेंस ने बुक ऑफ मीम को बाइनेंस सिंपल अर्न, बाइनेंस कन्वर्ट, बाइनेंस मार्जिन में तो ऐड किया ही है, बट 19 मार्च 2024 से इस टोकन को बाइनेंस ऑटो इन्वेस्ट में भी ऐड कर दिया जाएगा, जो कि मोस्टली यहाँ पर मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए यूज होता है। ऑफ कोर्स वहां पे ऑप्शन होता है कि जब कॉइन प्रॉफिट में हो तो उसे आप निकाल सको, तो एट द टाइम ऑफ बाइनेंस ऑटो इन्वेस्ट लिस्टिंग इसमें वॉलीटिलिटी देखने को मिल सकती है। नोटेबल बात यहाँ पे ये है कि इस कॉइन की हाइप ने इसकी लिस्टिंग तो सबसे बड़ी एक्सचेंज बाइनेंस पर करवा दी, और उसके बाद क्या हुआ कि फिलहाल ये सिचुएशन है लिस्टिंग के बाद कि थोड़ा सा आराम आया है इस टोकन को, प्राइस जो है वो ट्रेड कर रहे हैं $0.01765 के अराउंड, जबकि बाइनेंस लिस्टिंग के बाद इसके जो प्राइस है वो $0.0294 तक भी हिट किए। फिलहाल मार्केट कैप भी जो है वो $1 बिलियन से कम हो गई है और टॉप 100 की जो दौड़ है उससे भी ये बाहर निकल आया है, जबकि एक टाइम पे ये 88 पोजीशन पर भी गया था। इस वक्त कॉइन मार्केट कैप के अकॉर्डिंग इसका जो रैंक बनता है वो बनता है 103, बट स्टिल अगर हम वॉल्यूम को देखें तो वो $3 बिलियन से अबव ही है। इस तरह से स्टिल ये टॉप ट्रेडिंग जो टोकन्स हैं वॉल्यूम के लिहाज से उनमें से एक है। अब आ जाते हैं मेन मुद्दे पे कि क्या इसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। देखिए होता क्या है ना कि जब जब बुल रन आता है तो कई तरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो मार्केट में एंटर होते हैं, कई एक जो है वो स्कैम प्रोजेक्ट्स भी होते हैं जो कि पहले के मुकाबले में भी ज्यादा एंट्री लेते हैं बुल रन में। स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कॉइन के अलावा जो मीम टोकन्स होते हैं वो भी जबरदस्त परफॉर्म करते हैं, बट क्या होता है कि जब बुरा वक्त आता है तो मजबूत इमारतें जो है वो कायम रह जाती हैं, जबकि जो कमजोर इमारतें हैं ना वो ढेर हो जाती हैं। अब जब आप इस तरह का राइज देखते हैं किसी भी कॉइन में तो गिल्ट होता है कि भाई पहले क्यों ना हमें पता चला, हम भी इन्वेस्टमेंट कर देते और मिलियंस यहाँ पे कमा लेते, या फिर फोमो में आकर बिना सोचे समझे पंप होने के बाद इन्वेस्टमेंट करते हैं। देखिए कोई नहीं जानता कि जो कॉइन लॉन्च होने जा रहा है वो कितना मैसिव रिस्पांस दे जाएगा। कई तरह की जो है ना गेम्स चल रही होती हैं, इन प्रोजेक्ट्स के पीछे एक्सचेंजेस एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती हैं, कई जगह पे वेल्स एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती हैं। तो अगर ऐसा है कि भाई आपको बहुत ही ज्यादा क्रेज हो रहा है, मीम टोकन्स के बारे में फोमो हो रहा है, तो ऑनेस्टली स्पीकिंग अपने पोर्टफोलियो का 1 to 2% ही इस तरह के प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करें जो कि आपकी जेब पर भारी ना पड़े, जिनके जाने का आपको दुख ना हो। अगर आपकी लक अच्छी हुई तो ये पहुंच जाएगा चांद तक, वरना दूसरा रास्ता तो आपको मालूम ही है, क्योंकि ये टोकन जितना रिवॉर्ड देते हैं ना उतना ही ज्यादा ये हाईली रिस्की भी होते हैं। एट दी एंड ऐसा टोकन जिसका यूज केस नहीं है, जस्ट फॉर वो फन है, तो उसके बारे में कब तक उसकी डोमिनेंस बरकरार रहती है कुछ नहीं कहा जा सकता। आई होप कि वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। अगर तो ऐसा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना है आपने, साथ ही साथ अपना फीडबैक भी जरूर दे दिया करें कमेंट्स के थ्रू। अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो पाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।